औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 15 जो आज हम करेंगे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग हदीस है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल या एक पैराबल के थ्रू हमें तौबा की अहमियत समझाई है। हदीस के अंदर हम देख लेते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इस शख्स से कहीं ज़्यादा खुश होता है जिसने किसी जंगल बियाबान में अपना ऊँट गुम करके फिर पा लिया हो। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, और मुस्लिम की एक रिवायत के अल्फाज इसी तरह हैं कि यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से, जब वो इसकी तरफ तौबा करता है, इस आदमी से भी ज़्यादा खुश होता है जो किसी जंगल बियाबान में अपनी सवारी पर सवार हो, इसी पर इसके खाने पीने का सामान भी हो, और वो सवारी से छूट जाए। तलाशी बसियार के बाद वो इससे मायूस होकर एक दरख्त के साए तले लेट जाए, जबकि वो सवारी से मायूस हो चुका हो, कि इतने में अचानक वो सवारी इसके सामने आ खड़ी हो और वो इसकी महार पकड़ के खुशी की शिद्दत में कह डाले, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फरत खुशी में वो गलती कर जाए। अच्छा, अब ये जो हदीस है, एक तो पहली चीज़ ये कि अगर आप इसमें तरीका देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के ज़रिए हमें चीज़ समझाई है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वे ऑफ टीचिंग है जो कुरान के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है और इवन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी टीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको अक्सर कोई ना कोई एग्जांपल दे के सिचुएशन या कोई हदीस समझाती हूँ, इसी तरह ये फॉर्मेट बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत यूज़फुल है कि स्टूडेंट को या जिसको आप बात सिखा रहे हैं उसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू आप जो गहरी बात है वो समझा दें। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ऊँट और ये जो सहरा है ये तो मेरे और आपके हमने नहीं फेस किया हुआ, लेकिन आजकल के दौर में जैसे हमें पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मानसून का सीज़न चल रहा है और बहुत ही तबाही हो रही है बारिशों से। बहुत सारी जगहों पे फ्लड्स आए हुए हैं। तो अगर आप ये इमेजिन करें कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको डॉक्टर की एग्जांपल देती हूँ कि किसी डॉक्टर की पोस्टिंग किसी फार फ्लंग एरिया में हो जाए जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी भी मैसर ना हो, और वो बस उसको जैसे कोई बहुत ही रूरल सा एरिया हो जहाँ सॉरी बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ही बैकवर्ड एरिया हो, गाँव, जहाँ पर उसको जाके ड्यूटी करनी है। और उस ड्यूटी के लिए उसने अपना सामान पूरा एक हफ्ते महीने का बांधा और उसने आगे पीछे दो गाड़ियों के अंदर सामान रखा, और उसके बाद वो निकल गया। लेकिन अचानक से रास्ते में उसको कहीं पर फ्लैश फ्लड मिल गया कि पानी ऊपर से आ गया और उसमें उसकी गाड़ी भी बह गई और उसका सामान भी बह गया, और वो बेसरो सामानी के हालत में ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, और वो बिल्कुल होपलेस हो गया। लेकिन अचानक से उसकी उम्मीद के बरक्स रेस्क्यू आ गई, और रेस्क्यू आके ना सिर्फ उसकी गाड़ी बचा ली गई बल्कि उसका जो गाड़ी में सामान था वो भी बचा लिया गया, और उसको खैर आफियत के साथ उसकी मंजिल पे पहुंचा दिया गया। सो ये जो खुशी वो डॉक्टर फेस फील करेगा जिसमें उसको लग रहा था कि अब तो मैं भी मर गया और मेरा सामान भी चला गया और मेरी गाड़ी भी चलेगी, उसको जब ये सारी चीज़ें सेफली बैक मिल जाएंगी रेस्क्यू के थ्रू, तो वो कितना खुश होगा आजकल के दौर में, उससे आपको आइडिया होता है कि ये जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं एग्जाम्पल के थ्रू। या किसी के घर के बाहर 2-2 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया और उसको लग रहा हो कि बस अब घर के अंदर पानी आ जाएगा, और कोई ऐसी अचानक से मिरेकल ऐसा हो जाए कि घर के अंदर पानी ना आए, बाहर खड़ा हो, तो वो कितना खुश होगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स होती हैं जिनके थ्रू समझाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की जो खुशी है वो बताई जा रही है कि जब उसका बंदा वापस रुजू करता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है अपने गुनाह की, तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अल्लाह ताला की खुशी को, हम इंसान की खुशी से सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात बताई जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला की खुशी इंसानों की खुशी जैसी नहीं है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में उस जैसा कोई नहीं है। सो उसकी जो खुशी है वो उसके यानी अल्लाह ताला की मैजेस्टी के हिसाब से होगी, वो इंसानों जैसी खुशी नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्ज़ाम्पल देके एक्सप्लेन किया है। इसकी अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं प्रैक्टिकल। जैसे अब आजकल के दौर में अगेन सोशल मीडिया का दौर है, टीवी पे इवन अगर आप खबरें सुन रहे हैं, खबरों के बीच में एड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमने बात की थी कि अगर अनइंटेंशनल है और आप फ़ौरन चेंज कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो गुनाहगार नहीं होंगे, और साथ ही आप इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है तौबा की। सो तौबा की जो है वो हमने पहले 4 शर्तें पहले हम पढ़ चुके हैं। सो लिहाज़ा कोई शख्स एडिक्टेड है कि वो जानबूझ के ऐसे चैनल्स या ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे देखता है जो कि हराम है, और उसको पता है कि वो हराम है, और वो उससे बचने के लिए अब क्या कर रहा है, वो तौबा करता है अल्लाह ताला से, और साथ में वो ऐप्स डिलीट कर देता है या उसमें ब्लॉक लगा देता है या कोई उसके अंदर फैमिली रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कोई इस तरह की बात कर देता है। तो इसमें क्या है कि जब वो तौबा करता है और तौबा करके उसके बाद वो सारे मीन्स लेता है उस जो गुनाह है उससे बचने के। सो इसमें क्या है कि ये जो खुशी मतलब अल्लाह ताला की जो यहाँ पर बताई गई है कि अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, तो ये जो शख्स है ये स्ट्रगल कर रहा है, ये बार बार तौबा कर रहा है। बेशक उसमें फिर ये कि बहुत सारे लोगों के दोस्त होते हैं जो दोबारा आपको गलत आदतों पे लगा देते हैं, और फिर क्या करता है वो शख्स, फिर तौबा करता है, फिर तौबा करके वो ऐसे दोस्तों को छोड़ देता है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है,
अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला खुश होता है, और अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयत के मुताबिक उसके लिए रास्ते आसान करता है। ठीक है, इसी तरह कोई शॉपकीपर है, उसने आपने उसको पैसे दिए, उसने पैसे ओवरचार्ज कर लिए, आपसे पैसे ज़्यादा रख लिए, आपको नहीं पता चला, तो वो क्या करे, उसने ओवरचार्ज तो कर लिया, लेकिन इमीडिएटली वो अल्लाह ताला से तौबा करे, और तौबा करके आपको आपके एक्स्ट्रा पैसे दे दे, बजाय इसके कि वो ऐसे शो करे कि कुछ हुआ ही नहीं और एक्स्ट्रा पैसे जेब में रख ले। ठीक है, तो अगर कोई गलती सरजर्द हो जाती है, कोई गुनाह सरजर्द हो जाता है, उसने वो पैसे रख लिए, तो इमीडिएटली तौबा करना विद दोज 3 या 4 कंडीशन जो हमने पहले पहले पढ़ी थी। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और अल्लाह अपने बंदे को माफ़ कर देता है, और खुशी उसकी एक्सप्लेन कर दी गई है अल्लाह ताला की इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसी तरह किसी आपने कोई ऑनलाइन कोई गॉसिप है, कोई फैमिली ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, कोई सोशल ग्रुप है जिसके अंदर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, कोई गॉसिप शेयर कर दी है, और आपको करने के बाद रियलाइज़ हो गया कि ये तो मैंने गलती की है, ये मुझसे गुनाह हो गया, इमीडिएटली उस पोस्ट को डिलीट कर दें, उस मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करें, अगर उस शख्स से अपोलोजाइज कर सकते हैं करें, और सिंसियर तौबा करें, तो अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देगा। यानी अगर जो तौबा है उसके लिए आप समझें कि ये नहीं सोचना आपने कभी भी कि मेरी तौबा तो कबूल ही नहीं होगी। ठीक है, यानी आपसे अगर एक मसला हो रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सिंसियर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार तौबा करें, आप बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलटें। अगर हालात कुछ ख़राब हो जाते हैं, आप दोबारा उस गुनाह में घिर जाते हैं, फिर मांगें, फिर बार 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 अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट है जो क्लासरूम में चीटिंग करता है, ठीक है, चीटिंग कर ली उसने, उसके बाद चीटिंग करके पेपर भी उसका क्लियर हो गया, लेकिन उसको रिग्रेट होता है, उसको अंदर से गलती का एहसास होता है कि मैंने गुनाह किया, तो इमीडिएटली वो तौबा करे अल्लाह ताला से। अगर कोई एग्जाम्स के रूल हैं जिसमें कन्फेशन ज़रूरी है, तो फिर वो कन्फेस भी करे, और इसके अलावा अपने दिल में वो पक्का इरादा करे कि मैं दोबारा चीट नहीं करूंगा, और अल्लाह ताला से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। इसी तरह बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, घर के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, पेरेंट्स होते हैं, बेगम है, हस्बैंड है, एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बदतमीजी कर ली, कोई क्लैशेस हो गए, डांट दिया, मिसबिहेव कर दिया, इमीडिएटली जैसे ही आपको रियलाइज हो, आप फौरन अल्लाह ताला से तौबा करें कि मेरे से गलती हो गई, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के साथ साथ आप उस बंदे से भी अपोलोजाइज करें। उसकी रीज़न ये है कि हमने रिपेंटेंस में पढ़ा था कि अगर आपने किसी का राइट गसब कर लिया है, तो आपको उसका राइट रिस्टोर करना है, तो उस शख्स से भी आप माफ़ी मांगें जिसके साथ आपने बदतमीजी की है। सो इसलिए हमेशा याद रखें कि जितना मर्जी बड़ा गुनाह आपसे हो जाए, अल्लाह ताला के तौबा के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप सिंसियर दिल के साथ तौबा करें, और अल्लाह ताला आपको बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि इतना खुश होगा आपके वापस पलटने पे, जैसे ये एग्जाम्पल से बताया गया। एक बात आपने याद रखनी है, जो हम आगे की हदीसों में भी पढ़ेंगे, कि तौबा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत बूढ़े हो गए, अब तो हमारी तौबा कबूल नहीं होगी, या मैं इतना कोई गुनाहगार हो गया हूँ कि मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये शैतान के हथकंडे होते हैं आपको अल्लाह ताला और तौबा करने से, अल्लाह ताला इससे रुजू करने और तौबा करने से दूर रखने के। तौबा के दरवाजे जो हैं वो आगे हम इंशाल्लाह हदीस में पढ़ेंगे कि किसी शख्स की जो नज़ा की हालत होती है, यानी जब उसकी रूह निकलने लगती है, उस टाइम से, यानी जो जिस वक्त उसको बिल्कुल आप समझें कि जो फरिश्ते हैं वो उसकी रूह निकालने के लिए आ जाते हैं, उस टाइम से पहले पहले तक तौबा कबूल हो जाती है। इसी तरह जब मगरिब से, यानी क़यामत की निशानियों में से है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, तो जब सूरज मगरिब से निकल आएगा, तो उस वक्त तौबा के दरवाजे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो ये दो सिर्फ सिचुएशन हैं जिसके अंदर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अदरवाइज जितनी जिंदगी आप 60 साल के, 80 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 50 साल के, जितनी भी आपकी एज है, तौबा के दरवाजे आखिरी सांस तक आपके लिए खुले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तौबा को डिले करते रहें कि अभी तो मैं 25 साल का हूँ या 35 साल का हूँ, तो बड़ा टाइम है मेरी, अभी तो 20 साल में जिंदा रहूंगे। हमेशा याद रखें कि मौत का किसी को नहीं पता वक्त, किसी टाइम भी बैठे बैठे, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं अगले 2 सेकंड के अंदर मर जाऊं। तो तौबा जो है वो आपने उसको डिले नहीं करना, जैसे ही आपको रियलाइज हो इमीडिएटली तौबा करें। हाँ, ये होता है हमारे, देखिए हम इंसान हैं, हम सब के साथ ऐसा हो सकता है कि छोटे बड़े किसी ना किसी गुनाह के अंदर हम तौबा कर लेते हैं, और फिर समहाउ हम लूप बैक कर जाते हैं उस गुनाह की तरफ। तो कोशिश करें कि उस गुनाह के जो आपकी रूट्स हैं उनको बंद करने की कोशिश करें। लेकिन अगर फिर भी आपसे दोबारा वो गुनाह हो जाता है, तो अल्लाह ताला की मर्जी से मायूस ना हो, आप दोबारा अल्लाह ताला से तौबा करें, दोबारा रुजू करें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लास्ट वाला था कि अल्लाह ताला से वो खुशी में उल्टा कह देता है कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तो ये बेसिकली इस बात की, इसमें जो फिकी पॉइंट है वो ये कि अगर अनइंटेंशनली, यानी वो इतना खुश होता है कि उसको आप उर्दू में कहते हैं ना, बावला हो गया, उसको समझ नहीं आया कि उसने बोला क्या है, तो उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो अल्लाह ताला को अपना बंदा कह रहा है, बट वो खुशी में उसकी जुबान
लड़खड़ा गई। तो ऐसी सिचुएशन में इसका फिक्की पॉइंट ये है कि अगर किसी से अनइंटेंशनल कोई गलती हो जाती है तो उस पर उसका कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमने जो पहली हदीस पढ़ी थी वो ये कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है। तो ये जो शख्स जिसकी एग्जांपल दी जा रही है वो खुश ही इतना था कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से खुशी में, बावलेपन में ऐसा निकल गया। सो इसलिए अगर अनइंटेंशनली कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला उसका मुआवजा नहीं करेगा, यानी उसके ऊपर आपको गुनाहगार नहीं करार देगा। आज का जो हमारा टास्क है, रिफ्लेक्शन है, वो जब भी, अब आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आपको शैतान ये वसवसा डाले दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, कि तुमने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हारे तुम्हारे जैसा गुनाहगार बंदा जो है वो कभी नेक हो ही नहीं सकता, उसको हिदायत मिल ही नहीं सकती। तो आपने इस हदीस को याद कर लेना है, और आपने अल्लाह ताला की जो वास्ट मर्सी है, उसकी रहमत है और उसकी मोहब्बत जो उसकी क्रिएशन के लिए, यानी ये तो हम मुसलमान हैं, हमें तो बहुत सारी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि एटलीस्ट हम पढ़ लेते हैं। आप सोचें नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जिसने सारी जिंदगी शिर्क किया हो, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, वो भी जब इस्लाम कबूल करता है और जिस वक्त जैसे ही वो कलमा पढ़ता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला की मर्सी, अल्लाह ताला की मोहब्बत अपनी क्रिएशन के लिए बहुत है, लेकिन हम समहाउ ना अल्लाह ताला की रहमत की तरफ देखते हैं और ना अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ देखते हैं। अल्लाह ताला जितना रहीम है और जितना रहमान और मोहब्बत करने वाला है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये जितनी हदीस आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देखें कि अल्लाह ताला हमारे फ़ायदे के लिए हमें कितने आप मतलब शॉर्टकट्स देता है सवाब कमाने के। अल्लाह ताला से वापस रुजू करना कितना आसान है, यानी अगर आपको किसी वजीर आजम से मिलना हो या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या सदर से मिलना हो, प्रेसिडेंट से, तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ आप किंग ऑफ किंग्स, यानी जो अल्टीमेट बादशाह है, उससे आपकी जो कुर्बत है वो कितनी, सिर्फ एक तौबा की दूरी पे, सिर्फ आप उसकी तरफ पलट जाएं और वो आपको ऐसे रिसीव करता है जैसे ये शख्स जिसकी एग्जाम्पल देके बताई गई कि वो इतना खुश होता है जिसको सहरा के अंदर अपना गुमा हुआ ऊँट या फ्लैश फ्लड के अंदर अपनी गुमी हुई गाड़ी या चीज़ मिल गई हो। सो आई होप कि ये आपको हदीस समझ आ गई होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।